आप लेजी हो या आपको कंसिस्टेंसी का रियल मीनिंग ही नहीं पता है? अगर आप लेजी होते तो आपको क्या वो गिल्ट फील होता? हर संडे को सोने से पहले आप सोचते हो कि कल से मैं सब कुछ ऑन टाइम करूंगा, फिर 3 दिन बाद में वो सब खत्म। आपको रियलिटी में कंसिस्टेंसी का मीनिंग नहीं पता है, आप लेजी नहीं हो, ट्रस्ट मी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा टिप देने वाली हूँ जो हमेशा के लिए आपकी कंसिस्टेंसी को फिक्स कर देगा। तो अगर आपको भी आपकी लाइफ में ना लेजी बनना है, ना डीमोटिवेटेड बनना है, बट कंसिस्टेंट बनना है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स क्विकली गेट इनटू द वीडियो। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। तो सबसे बड़ा झूठ जो हमें बोला जाता है वो ये है कि कंसिस्टेंसी को मोटिवेशन की नीड होती है, जबकि मोटिवेशन एक इमोशनल वर्ड है, वही कंसिस्टेंसी एक स्ट्रक्चरल वर्ड है। प्रॉब्लम आप नहीं हो, आपका सिस्टम है। एग्जाम्पल देकर समझाती हूँ। किसी दिन आपको मोटिवेशन मिला, आपने 3 घंटे पढ़ाई करी। किसी दिन आपको मोटिवेशन मिला, आपने अच्छे से काम करा। और वहीं जिस दिन आपको मोटिवेशन नहीं मिला, मूड स्विंग हुआ, आपने छोड़ दिया। वही कंसिस्टेंसी का थॉट ये होता है कि नो मैटर व्हाट, आज आपको मोटिवेशन मिला, इच्छा है, नहीं है, आपको वो काम करना ही है। अब आई बात समझ में? कंसिस्टेंट ना होने के 3 मेजर कारण हैं। सबसे पहला कि आप मूड के हिसाब से काम करते हो। आज मूड था, कर लिया, नहीं हुआ, नहीं करा, कल देखेंगे, व्हाटएवर। द सेकेंड मेजर रीजन इज कि आप बहुत ज्यादा बड़े गोल्स सेट कर लेते हो, इतने बड़े कि आप उसके मिड वे में आकर के थक जाते हो और गिव अप कर देते हो। एंड थर्ड थिंग इज कि आप मेंटली चीजों को गलत सोचते हो। ये सोचने की बजाय कि मैं एक कंसिस्टेंट पर्सन हूं, आप ये सोचते हो कि मैं कंसिस्टेंट पर्सन बनूंगा। दैट इज वेयर द एवरीथिंग चेंजेस, क्योंकि आइडेंटिटी जो आपके दिमाग में आप खुद की क्रिएट करते हो, वही आप आपके काम के अंदर रिफ्लेक्ट करते हो। सिंपल। पहले कि मैं आपको वो सिंपल स्टेप्स बताऊं जिससे कि आप कंसिस्टेंसी को फिक्स कर सकते हो। अगर आपको भी ऐसे सेल्फ ग्रोथ वीडियोस देखना पसंद है जहां पर हम सिर्फ मोटिवेशन के बारे में नहीं बल्कि आपके पूरे सिस्टम को रेक्टिफाई करने के बारे में बात करते हैं, देन मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब, क्योंकि आगे के वीडियोस में मैं और भी ज्यादा डीप जाने वाली हूँ। तो अब मैं आपको 4 ऐसे प्रैक्टिकल और इजी स्टेप्स बताने वाली हूँ जिनकी वजह से आप आपकी कंसिस्टेंसी को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहला, लोअर योर स्टैंडर्ड्स। बहुत ज्यादा हाई एमिंग गोल सेट मत कीजिए इनिशियली। अगर आप कल कोई काम 4 घंटे कर रहे थे तो आज आप उसे 5 घंटे करने का ट्राई कीजिए, चाहे वो घर का काम हो, पढ़ाई हो या कुछ भी जिसके ऊपर आपको कंसिस्टेंटली काम करने का मन है। पर ऐसा ना करें कि आप 4 घंटे की बजाय 8 घंटे का गोल सेट करें, क्योंकि वो आपको मिडिल ऑफ द पाथ में एग्जर्ट कर देगा और आप उस काम को डेफिनेटली छोड़ देंगे। सो लोअर योर स्टैंडर्ड्स फर्स्ट एंड देन वर्क टुवर्ड्स द कंसिस्टेंसी स्टेप बाय स्टेप। द स्टेप नंबर 2 इज एनवायरमेंट प्लेज अ रियली बिग रोल। तो आप आपके आसपास ऐसी कोई भी चीज मत रखिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हो। वो खाना हो सकता है, वो लोग हो सकते हैं, वो फोन हो सकता है, टीवी हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो सारी चीजें आपके कंसिस्टेंसी के पाथ में बैरियर्स क्रिएट करेंगे और एट द एंड चाहे आप वो काम कर रहे हो कितना ही फोकस के साथ में, आपको बीच में कहीं ना कहीं एक सेटबैक फील होगा ही होगा। सो आपके एनवायरनमेंट को एकदम क्लीन करके चलिए और फिर वो काम कीजिए जिसको आपने सोचा है कि आपको करना ही है। द थर्ड वे इज कि आप कैलेंडर के ऊपर मार्किंग्स कीजिए, स्ट्रीक बनाइए। ऐसा मत छोड़िए कि ठीक है आज करा, अच्छा था, नहीं था, ओके, इतना ही हुआ, 50% हुआ, 60% हुआ। नहीं, आप आपके कैलेंडर्स पे मार्किंग कीजिए कि आज मैंने अच्छी तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ में जो मैंने सोचा था वो चीज करी है। दैट गिव्स यू ग्रेट अमाउंट ऑफ मोटिवेशन फॉर द नेक्स्ट डे, अपकमिंग डेज एंड द अपकमिंग वर्क्स। ट्रस्ट मी, आप जब आपके सामने देखते हैं कि आपने कोई चीज अचीव करी है, वो आपको और ज्यादा अचीव करने में हेल्प करती है। सिंपल फिलॉसफी है। द स्टेप नंबर 4 इज चेंज द आइडेंटिटी। ऐसा बोलिए ही मत कि मैं कल सुबह से 5 बजे उठने का ट्राई करूंगा। मैं कल से 5 बजे उठूंगा। दैट मेक्स द एंटायर डिफरेंस। मैं कंसिस्टेंट रहूंगा। जस्ट स्पीक दैट टू योरसेल्फ time and again, and identity will make the whole difference in the way you do your work.
तो अब आपको वो एक प्रॉमिस याद है जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था कि मैं आपको एक ऐसा रूल बताऊंगी जो आपकी कंसिस्टेंसी के गेम को परमानेंटली फिक्स कर देगा। नाउ इज द टाइम फॉर दैट वन रूल। तो रूल बहुत ही सिंपल है, वो ये है, नेवर मिस ट्वाइस। एक दिन मिस हो गया, कुछ भी काम हो सकता है, इमरजेंसी हो सकती है, नेक्स्ट डे नॉट अलाउड। कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्शन नहीं होता माय फ्रेंड। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप कभी क्विट नहीं करेंगे, और अगर आप ये एक सिंपल रूल को फॉलो कर लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब कंसिस्टेंट हो गए, और फिर आप ये कभी नहीं बोल पाएंगे आई एम नॉट अ कंसिस्टेंट पर्सन, या मैं बीच में रुक जाता हूं, या मैं काम को करते करते डीमोटिवेट हो जाता हूं। यू विल ऑलवेज एंड अप सेइंग कि मैं जो सोचता हूं वो मैं अचीव कर लेता हूं, बिकॉज आई एम अ कंसिस्टेंट पर्सन। एक बार बस इसको अप्लाई करके देख लो एंड यू विल सी द रिजल्ट्स। तो अभी तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मोटिवेशन से लाइफ चेंज नहीं होती है, बल्कि आपकी आइडेंटिटी चेंज करने से आपकी लाइफ चेंज होती है। और जैसे ही आप आपकी आइडेंटिटी चेंज करेंगे कि आप एक कंसिस्टेंट इंसान हैं, एवरीथिंग एल्स विल फिगर इटसेल्फ आउट। तो अगर आपको भी ऐसे वीडियोस पसंद है जहां पर आपके बेस्ट वर्जन को जनरेट करने के बारे में बात की जाती हो, ना कि सिर्फ मोटिवेशन दिया जाता हो, देन मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। ओके, बाय।